शामिल होते हैं, जिसमें से हर एक को चेकिंग के बाद शामिल करना शायद जो है वो मुमकिन नहीं होता था। तो भाई ये बताइएगा कि अभी राइफल के भी होल कहा जा रहा है कि मिले हैं और पिस्तौल के भी, जो मुलज़िम था उसके पास तो पिस्टल बरामद हुआ है, तो क्या राइफल भी इस वक्त यूज़ हुई है इस हादसे में? आप बड़ा अच्छी तरह जानते हैं कि न सिर्फ ये कि तमाम मीडिया कवर कर रहा था, जिसके बहुत सारे यहाँ पे कैमरे जो है वो मौजूद थे, उसके अलावा जो है वो हमारे अपनी तरफ से लगाए हुए कैमरे भी मौजूद थे, प्राइवेट यहाँ पे CCTV भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मोबाइलों के अंदर भी वीडियोस बना रहे थे। तो आप ये ज़रूर जो है वो हमें ये सारी जो फुटेज है ये CTD इकट्ठी करेगी, उसके अंदर एनालाइज़ करेगी कि उस वक्त जो दूसरा वेपन है जिससे आप कह रहे हैं कि शायद बड़ा वेपन जिससे कोई फायर हुए हैं या खोल मिले हैं, उसकी तस्दीक हो जाएगी कि वो वेपन कहाँ से फायर हुआ है। लेकिन बग़ैर तहकीक के, बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के अभी कुछ भी कहना कबल अच्छा, अभी तक कितने मुलज़िम गिरफ्तार हो चुके हैं? क्या वो मरकज़ी मुलज़िम सिर्फ नवीद है या उसके अलावा भी कई मुलज़िम हैं? जी, मरकज़ी मुलज़िम तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन ज़ाहिर है कि उसके ख़ानदान के जो दीगर लोग हैं ये कनेक्शन जानने के लिए कि उसका किस किस के साथ रब्ता था, तो उसके मोबाइल का भी फोरेंसिक एनालिसिस होगा, उसके घर और उसके बैकग्राउंड के बारे में भी जाना जाएगा, वो किन लोगों के साथ उसकी नेटवर्किंग है उसके बारे में भी जाना जाएगा। तो ये तो ऐसी वो चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन जैसी प्रोग्रेस करेगी इंशाल्लाह उसके अंदर जो जो भी इन्वॉल्व होगा वो लाजमी तौर पे अरेस्ट भी होगा। सर ये भी फरार भी हुआ है, जिस तरह पता चला है कि सियालकोट टीम भेजी गई है, दूसरा कोई मुलज़िम है? जी, इसके अंदर जैसे ही कोई एप्लीकेशन मौसूल होगी तो उसके ऊपर फौरी तौर पे मुकदमे का इंदराज जो है वो कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि CTD जो है वो उसकी अंडर चीफ़ मिनिस्टर पंजाब साहब ने एक JIT तश्कील देने का हुक्म जारी किया है, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि CTD इसकी तफ्तीश करेगी। तो इसलिए जो मुकदमे का इंदराज है वो CTD का आपको पता है कि अलग थाना जात भी हैं जहाँ पे वहाँ पे भी मुकदमे का इंदराज होता है। तो जैसे ही कोई गवर्नमेंट की सतह के ऊपर ये फैसला होता है कि मुकदमे का इंदराज जो है वो कहाँ पे होना है, तो इंशाल्लाह फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अच्छा सर, इन्वेस्टिगेशन पे काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं जो मुतासरा फरीक है उनकी जानिब से कि मुलज़म कोई और है, वीडियो कोई और है। इब्तदाई तहकीकात में ज़ाहिर है इब्तदाई तहकीकात जो हैं वो ऐसी ही होती हैं जैसे ज़ुबानी राय बनाना। पुलिस बुनियादी तौर पर क्या ऐसी चीज़ है जो कन्फर्म कर चुकी है, कितना एक इसमें जो है वो किस तरह ये वाक़या पेश आया और इसका मुहर्रक क्या हो सकता है? जी, वाक़या तो बहुत ही जो है वो अनफॉर्चुनेट पेश आया। एक हमारी कौमी क़यादत है जिसके ऊपर इस तरह से जो है वो हमला हुआ है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या है। लेकिन एक तो जो PTI का वर्कर था उसने भी बड़ा अच्छा फौरी तौर पे हाज़र दिमागी का सबूत दिया, जिसकी वजह से मज़ीद नुकसान नहीं हुआ। हमारे जो भी पुलिस की डिप्लॉयमेंट मौजूद थी, एलीट वाले जितने लड़के थे, दीगर जितनी नफरी लगी हुई थी, उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, वहाँ से मुलज़म जो है उसको पकड़ा। और दूसरा फिर ये जो है आपने देखा होगा, ख़ुद आपके पास भी फुटेजेस आई होंगी कि जिस वक्त मुलज़म को पकड़ के गाड़ी में बिठाया गया पुलिस की, तो बहुत सारे जो उस वक्त मुश्तिल हजूम था वो उसके ऊपर हमलावर भी हुए। बाज़ औक़ात इस तरह की सिचुएशंस में ये हो जाता है कि जो मेन एक्यूज़ होता है वो अगर उसको कोई नुकसान पहुँच जाए या कोई मॉब लिंचिंग हो जाए या कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए, तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा पेचीदगियाँ तफ्तीश में आ जाती हैं। पुलिस ने उस वक्त जो है वो बड़ी प्रोफेशनल अपना सारा जो है वो कंडक्ट था, जो भी उस वक्त अफसर मौके के ऊपर जो है वो हम सारे के सारे जो मौजूद थे उन्होंने उसको सिक्योर किया, वहाँ से उसको महफूज मकाम पे मुंतकिल किया। तो मेरा ख्याल है कि तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो इसके अंदर मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। पुलिस के मतलब जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस पर सवालात होते हैं, मतलब आप समझते हैं कि जो पुलिस सिक्योरिटी प्लान था जिस तरह किया जा रहा था वो इस लॉन्ग मार्च की और इसकी हसासियत के हवाले से काफ़ी था, या उसमें कहीं कोई नकाइस हैं जैसे कि सवालात उठाए जा रहे हैं? जी, बड़ा डिटेल्ड सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया था, कई सर्वे इससे पहले किए गए, डिवीजनल इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग डेली बेसिस पे हो रही थी, जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है उसकी मीटिंग डेली बेसिस पे हो रही थी, उसके अंदर भी सिक्योरिटी आर्डर्स और सिक्योरिटी प्लान्स जो हैं उनको रिव्यू किया गया डेली बेसिस पे। स्पेशल ब्रांच और दीगर जो CTD और इदारे हैं उन लोगों की इनपुट से उसके अंदर बेहतर से बेहतर उसको किया गया जो सिक्योरिटी प्लान था। हमारे तकरीबन जो है वो 2100 से ज़ायद जो जवान और अफसरान हैं वो यहाँ पे तैनात थे। हालांकि आपको पता था कितना बड़ा रूट ये नहीं था, उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा तादाद में आपने खुद देखा उसका रब्ता किस किस के साथ है, तो उसमें आखिरी रब्ते उसके जिस जिसके साथ होंगे, चाहे वो उसके घर वाले हैं, चाहे उसके कोई दोस्त हैं, चाहे कोई दीगर कोई भी शख्स है, तो उसको लाजमी तौर पर तहकीकात में शामिल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।